देवेश कथम न विक्रयणाय एव एते, क्यों नहीं विक्रयणाय विक्रय करने के लिए ही, एते ये हैं, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, विक्रय के लिए, एव ही। गृहाण घटान, ग्रहण करो इन घटों को। पंचशत उत्तर रूप्यकाणि च देहि, पंच 500 100 उत्तर बाद, 100 के बाद 5 यानी 105 रुपया, 500 उत्तर 105 रुपया, च देहि 105 रुपये दीजिए, देहि दो। चंदन कहता है साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परम किंतु, मूल्यम मूल्य तो, दुग्धम विक्रीय दूध को बेचकर, एव ही, दातुम देने में, शक्यते समर्थ हो सकता हूँ, दे सकता हूँ। कहता है अच्छी बात है साधु, अच्छा, लेकिन मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा करो। मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्यम बिना, बिना मूल्य के, बिना पैसे के, तो एकमपि एक भी, घटम घड़ा, न दास्यामि नहीं दे पाऊंगा, नहीं दूंगा। फिर मल्लिका कहती है स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। कहती है तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरहि गृहाण एतत् आभूषणम, यदि अधुना एव, अभी, मूल्यम आवश्यकम अस्ति, मूल्य आवश्यक है, तो गृहाण ग्रहण करो एतत् आभूषण, मेरे आभूषण। देवेश कहता है पुत्र के नाहम पापम करोमि, पुत्री ऐसा पाप मैं नहीं करूँगा, न अहम नहीं मैं, पाप कर्मम करूँ, पाप कर्म नहीं करूँगा, कथमपि निच्छामि कुछ भी नहीं चाहता हूँ मैं, त्वाम आभूषण विहीनाम, मैं किसी भी प्रकार से ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ कि तुम आभूषण विहीना हो जाओ, तुमको आभूषणों से हीन करना मैं नहीं चाहता हूँ। त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम न इच्छामि, नहीं इच्छा रखता हूँ, तुम्हें आभूषण विहीन करने की इच्छा मेरी नहीं है। यानी कि वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि तुम आभूषण से हीन हो जाओ, अपने आभूषण को त्यागो। नयतु ले जाओ, यथाभिलाषितान घटान, जितनी इच्छा है उतने घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रीय, दूध बेचकर, एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना। उभौ, दोनों कहते हैं, दोनों पति पत्नी। धन्योस्ति तात, तुम धन्य हो तात, धन्योस्ति धन्य हो। पंचमं दृश्यम मासानन्तरं संध्याकालः एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति। मासानन्तरम संध्याकालः, एक महीने के बाद सायंकाल का समय है, एकत्र किए गए हैं, रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, खाली नए घड़े। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः, दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले, अन्य च और च ग्रामवासिनः और ग्रामवासी, दूध खरीदने वाले और गांव वाले, अपरत्र आसीनः, अपर अत्र आसीनः, वहीं दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके, फिर मल्लिका का आवाहन करता है, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके हे मल्लिका जल्दी से आओ। मल्लिका आयामि नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरंभस्व तावत, तब तक आप दोहन आरंभ कीजिए, यानी कि दुग्ध दूहना प्रारंभ कीजिए। चंदनः यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन गाय के समीप, यदा जब, गाय के समीप जाकर दूहने की इच्छा रखता है, दूहना चाहता है, तदा धेनु तभी धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र के साथ गिर जाता है।
जो पात्र लिया था जिसमें दूध दूहने के लिए, पात्रेण सह, उस पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, पुनः प्रयास, वह फिर पुनः प्रयास करता है और कहता है गाय से, नंदिनी हे नंदिनी, दुग्धम देहि दूध दो, किम जातम ते, क्या हो गया तुम्हें, पुनः प्रयासम करो, तो फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजतम करोति, नंदिनी बार बार पैरों से प्रहार करके, पाद प्रहार ताड़ित्वा, पैर प्रहार से मारकर, चंदनम, चंदन को, रक्त रंजितम करोति, रक्त रंजित कर देती है। रक्त रंजितम यानी कि रक्त में लथपथ, रक्त से सना हुआ। हा हतोस्मि, हा मारा गया मैं, चीत्कारम कुर्वन् पतति, ऐसा चिल्लाते हुए वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे आश्चर्येण, सब लोग आश्चर्य से, चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, चंदन को और अन्य लोगों को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, मल्लिका चित्कार को सुन करके जल्दी से प्रवेश करती है। झटीति, जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, अरे नाथ क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजितः, कैसे तुम रक्त रंजित हो गए। चंदनः धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, कह रहा है कि गाय, धेनु गाय, दोग्धुम दूहने के लिए, अनुमतिम एव न ददाति, गाय दोहन करने के लिए अनुमति ही नहीं देती है, यानी गाय उसे अपने पास आने ही नहीं दे रही कि वह दूध निकाल सके। दोहन प्रक्रियाम आरंभमाणमेव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया के आरंभ में ही मारती है मुझे। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनु, मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से बुला करके दूध निकालने का प्रयास करती है। दोग्धुम प्रयतते, दूहने का प्रयास करती है, दोहन करने का प्रयास करती है या उसमें लगती है। प्रयतते दोहन कार्य में लगती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, धेनु दुग्धहीना इति अवगच्छति, वह जान जाती है, अवगच्छति जान जाती है कि धेनु है, धेनु दुग्धहीना एव, दूध से हीन हो गई है। धेनु में दूध नहीं है, गाय में दूध है ही नहीं, वह दूध से हीन हो गई है, ऐसा वह जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है, नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, सा पीडम अनुभवती अतएव ताड़यति, कह रही है कि अत्यनुचितम कृतम, बहुत ही अनुचित किया गया, आवाभ्याम हमारे द्वारा, यत की हम लोगों ने बहुत ही अनुचित किया, कि मास पर्यंतम धेनोह दोहनम कृतम, 1 महीने के बाद गाय का दोहन कर रहे हैं। हम लोगों ने यह बहुत ही गलत किया कि 1 महीने के बाद गाय का दोहन कर रहे हैं। मास पर्यंतम धेनोह दोहनम कृतम, 1 महीने बाद गाय का दोहन कर रहे हैं या किया जा रहा है हमारे द्वारा। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है, अतएव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। चंदनः देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम अतएव दुग्धम शुष्कम जातम सत्यमेव उक्तम। उसने कहा, देवी, हाँ देवी, मेरे द्वारा भी जाना गया यह, मयापि मेरे द्वारा भी, ज्ञातम जाना गया, यत् की अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत्, हमारे द्वारा भी हमेशा अनुचित ही किया गया है, सर्वथा पूरी तरह से बिल्कुल अनुचित ही किया गया है। यत् की पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, 1 पूरे महीने दोहन नहीं किया गया।
अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमारे द्वारा पूरी तरह से अनुचित ही किया गया है कि पूर्ण मास पर्यंतम 1 महीने तक दोहनम न कृतम, गाय का दोहन नहीं किया गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यमद्यतनीयं यत् तद्यदैव विधीयतां, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। कार्यमद्यतनीयं यत् तद्यदैव विधीयतां, विपरीते गतिर्यस्य सः कष्टं लभते ध्रुवम्। कार्यम अद्यतनीयम यत्, कार्य काम, अद्यतनीयम आज का, यत् जो, तद अद्यैव तत् वह, अद्यैव आज ही, विधीयताम कर लेना चाहिए, यानी आज के काम को आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य सह कष्टम लभते ध्रुवम, विपरीते इसके विपरीत, गतिर्यस्य जिसकी गति होती है, यानी कि जो है इसके विपरीत काम करता है, आज का काम आज नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट को प्राप्त करता है। यह ध्रुव सत्य है। ध्रुवम निश्चित रूप से, जो इसके विपरीत आचरण करता है, आज इसकी गति इसके विपरीत होती है, यानी कि उस दिन का काम उस दिन नहीं करता है, आज का काम आज ही नहीं करता है, तो सह कष्टम लभते ध्रुवम, यह निश्चित है कि उसे कष्ट ही होगा, वह कष्ट ही पाएगा। मल्लिका कहती है आम भरता, हे पतिदेव सही बात कह रहे हैं आप, सत्यमेव सही है। मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है यह, मयापि मेरे द्वारा भी, मया अपि मेरे द्वारा भी, पठितम यत् पढ़ा गया है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यं कल्याणकांक्षिणः यह करोति विचार्यैतत् सह विषीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम कार्यं कल्याणकांक्षिणः यह करोत्यविचार्यैतत् स विषीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम कार्यं कल्याणकांक्षिणः, कल्याणकांक्षिणा यानी कि कल्याण चाहने वाले, भली भांति विचार करके, विधातव्यम करते हैं, सुविचार भली भांति विचार करके, विधातव्यम करते हैं, कार्यम कार्य को, किसी कार्य को करने से पहले उसको भली भांति विचार कर लेते हैं, तब उस कार्य को करते हैं। कौन? कल्याण चाहने वाले। यह करोति अविचार्य एतत् सह विषीदति मानवः। यह करोति जो करता है, अविचार्य बिना विचारे, एतत् यह, सह विषीदति वह विषाद को प्राप्त होता है, वह दुखी होता है। वह मानव, यह मानव जो मानव बिना विचारे करोति करता है, वह विषाद को प्राप्त होता है। जो मानव कल्याणकांक्षिणा, जो मानव कल्याण चाहते हैं, वह किसी कार्य को अच्छी प्रकार से विचार करके तब उसे करते हैं, उसके भली भांति विचार करके करते हैं तो उनका कल्याण होता है। और जो बिना विचारे करता है वह दुख पाता है, विषीदति दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, कहती है जानती तो थी मैं ये बात, सुनी तो थी, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव किया। अद्य आज प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष रूप से अनुभूतम अनुभव किया, एतत् इसका। सर्वे सब लोग कहते हैं दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिनस्य कार्य दिन का काम, तस्मिन्नेव दिने उसी दिन कर्तव्यम करना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते, जो ऐसा नहीं करता है वह कष्टम लभते कष्ट पाता है। ध्रुवम यह निश्चित रूप से, ध्रुवम यह निश्चित है। जवनिका पतनम पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति सब लोग मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्।
आदानस्य प्रदानस्य, आदान का और प्रदान का यानी कि लेन देन का, कर्तव्य का, च कर्मणः और कर्म का, लेन देन और जो आपके कर्म हैं और जो कर्तव्य हैं उन सब का क्षिप्रम क्रियमाणस्य शीघ्र ही कर लेना चाहिए, नहीं तो कालः पिबति तदसम, नहीं तो उसका रस काल पी जाता है, समय उसका रस पी जाता है, यानी उस कार्य को करने में कोई आनंद नहीं आता है। यह है इसका अन्वय। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदसम कालम पिबति। क्षिप्रम शीघ्र ही,